कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार ये बताए कि जब दंगे होते थे आपके राज्य में तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी। कलमड़ी जब आपकी सरकार जब घोटाला करती थी, आपके मंत्री जेल जाते थे, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। कांग्रेस का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। हाँ, और ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस जिसका विरोध, जो देश के लिए काम करे। सीए आया तो कांग्रेस ने, एक मिनट आइए, सीए आया तो कांग्रेस के नेताओं और विपक्षी के नेताओं ने कहा क्या नाम है, सीए देश के लिए खतरा है। हाँ, सीए देश के लिए खतरा है। सीए मोदी जी ने लाए, उसमें उन्होंने मुसलमान टारगेट किए, मुस्लिम जात को, कि इस देश के मुसलमानों के साथ अन्याय होगा। हाँ, यानी ये देश के भड़काने का काम किया। ये है राहुल जी की गारंटी। कल मैं राहुल जी का चैनल पे न्यूज़ दे रहे थे, उन्होंने कहा जो ईडी और सीबीआई अभी बीजेपी की सरकार में जो काम कर रहे हैं, अगर कभी बीजेपी की सरकार जाएगी तो ये कैसे काम, यानी इनका मतलब अगर जब हमारी सरकार आएगी तो जो अधिकारी हमको परेशान कर रहे हैं हम उनको परेशान करेंगे। यानी खुल्लम धमकी है ये प्रधानमंत्री पद के लिए। ये कहते हैं गारंटी, हम देंगे गारंटी। इनके मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए क्या वादा किए हैं, ऐसे युवाओं के लिए क्या रोजगार लाए हैं? 30 लाख रिक्त पदें जो है अभी खाली हैं, उस पर हम नौकरी दे देंगे, काहे नहीं वादा कर? 2002 में भी वादा किए थे, 2008 में भी वादा किए थे, कितने लोगों को रोजगार दे दिए थे। आप 2008-2010 के पहले देखिए देश का क्या माहौल था। देश में आए दिन इसी लाल किले के पास में कहीं बम विस्फोट ना हो जाए, कहीं मेट्रो के अंदर बम विस्फोट, दंगे होते थे। कैराना आप जाकर देखिए, मुजफ्फरपुर जाकर देखिए, आए दिन हिंदू और मुस्लिम का दंगा होता है। और आज 10 साल हो गए बीजेपी की सरकार में, कहीं एक दंगा हो रहा तो बता देना। ये कहते हैं लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, कहते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। मैं पूछना चाहता हूं, कांग्रेस सरकार ये बताए कि जब दंगे होते थे आपके राज्य में तो लोकतंत्र की हत्या नहीं होती थी। कलमड़ी जब आपकी सरकार जब घोटाला करती थी, आपके मंत्री जेल जाते थे, तब लोकतंत्र की हत्या नहीं थी। आज कहते हो मोदी जी ने लोकतंत्र। त्रिपुरा तलाक आया, त्रिपुरा तलाक पर मुस्लिम समुदाय को, लोगों को ओबीसी बोले, त्रिपुरा तलाक आ गई, अन्याय हुआ, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसका सम्मान दिया त्रिपुरा तलाक के लिए। कांग्रेस ला सकती थी? कहाँ? यानी देश का माहौल खराब करना, मुस्लिम समुदाय को वोट लेना। आज मैं कहना चाहता हूँ इस आपके चैनल के माध्यम से अपने देश के मुसलमानों से, अगर आपका मत है लेकिन आप बीजेपी को अगर सपोर्ट करोगे, नरेंद्र मोदी को, तो देश का 10 साल के डेवलपमेंट होगा। जो मुसलमानों को हमेशा टारगेट किया जाता था, कांग्रेस की यही नीति रहती। त्रिपुरा तलाक पर क्यों नहीं प्रधानमंत्री को होता, क्यों इतना माहौल खराब कर रहे हैं? सीए कानून को इतना विरोध बता रहा है अखिलेश यादव, केजरीवाल। मैं कहता हूं जो इंडिया का मुसलमान है कैसे उसको बाहर निकाल देंगे? आप इसी चांदनी चौक की बात करते हैं, चांदनी चौक में सब मुसलमान हैं, इनको बाहर से निकाल देंगे, इनकी औकातें निकाल देंगे बाहर से। यानी क्या है कि देश में बेवकूफ़ बनाकर जनता को वोट लेना। हाँ, जनता को वोट लेना। इनको मैंने दे दूं सरकार, एक घोटाला नहीं किए हैं। मतलब हमारे देश के अगर मोदी जी लालू प्रसाद यादव को जेल भेजते हैं, केजरीवाल साहब बहुत पढ़े लिखे हुए थे ना, इनसे बढ़िया ईमानदार नेता नहीं था, लेकिन देख लो देश में भ्रष्टाचार। और संजय सिंह छूट के आ रहे, सीना ठोक के बोले मैं चोर नहीं हूँ, लेकिन अभी कुछ दोषी हैं। लेकिन ये हाँ, राहुल गांधी जी के ऊपर 2G स्पेक्ट्रम, कॉमनवेल्थ गेम, हाँ, और उसके बाद देश की सबसे पहली 60 सालों में देश को कहाँ डेवलपमेंट किया? आप कहते हैं कि नेहरू जी ने एम्स बनवाया। कांग्रेस के स्कूल बनते थे तो कांग्रेस के स्कूल में सिर्फ मैं कांग्रेस के ज़माने से पढ़ा हूँ, कांग्रेस की सरकार थी तो साइंस साइड, आर्ट्स साइड के लिए सीटें नहीं रहती थी। कितने मेडिकल कॉलेज बन गए, कितने बन गए? हाँ, बेरोजगारी की बात करते हैं, मोदी जी का जो आज जनता को भाई रोजगार की बात, जो देश की युवा कहते हैं जन सेवा केंद्र, ये डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप ऑफ इंडिया, इसके साथ में लोगों को रोजगार नहीं मिला। अगर कोई अपने बाजार में पैसा भेज रहा है, मान लो हमने इंटर पढ़ लिया, हमें गवर्नमेंट नौकरी नहीं मिली, तो हमने अगर जन सेवा केंद्र खोल के वो अपने का 500-700 रुपये कमा सकता है। हाँ, ये सरकार ये काम कर सकती थी।